नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाता हूं। वो सुबह का वक्त था। जीतन चाचा अपना बेग बांध रहे थे। उन्होंने अपने भतीजे अर्जुन की तरफ देखा और बोले, देखो बेटा अर्जुन, मुझे 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। और सबसे बढ़कर घर की बहू का ख्याल रखना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, चाचा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। घर भी संभाल लूंगा और चाची का भी पूरा ख्याल रखूंगा। चाचा मुस्कुराए। 4 घंटे बाद उनकी ट्रेन थी। अर्जुन उन्हें स्टेशन छोड़कर वापस घर लौटा। घर आते ही उसने देखा कि चाची खिड़की के पास बैठी हैं। चेहरा कुछ उदास सा। वो करीब गया और बोला, चाची, सब ठीक तो है ना? उदास क्यों हैं? चाची ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चाचा इतने दिनों के लिए घर से दौड़ जा रहे हैं। मैं तो उन्हें 2 पल भी ठीक से देख ना पाई। अर्जुन ने तसल्ली देते हुए कहा, चाची मैं हूं ना, आप खुद को अकेला मत समझें, सब ठीक हो जाएगा। चाची हल्के से मुस्कुराएं, मगर इस मुस्कुराहट में भी एक खालीपन था। शाम ढलने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। इसी सन्नाटे में अर्जुन के दिल में एक गलत ख्याल उठा, जो ना वो बोल पा रहा था और ना मिटा पा रहा था। वो ख्याल जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी नजरें चाची पर ठहरने लगे। रात के खाने के बाद चाची ने अचानक उसकी आंखों में झांका और बोले, अर्जुन, जो हम दोनों सोच रहे हैं वो ना रिश्तों के लिए ठीक है, न इंसानियत के लिए। अर्जुन के होंठ कांप गए। वो कुछ बोल ना पाया। चाची की आवाज टूटने लगी, तेरे चाचा ने तुझ पर इतना भरोसा किया कि अपनी गैर मौजूदगी में पूरा घर तुझे सौंप दिया। तुझे बेटे से बढ़कर समझा, और तो इसी भरोसे को तोड़ने चला है। वो कुछ पल रखें, फिर बोले, मैं भी इंसान हूं अर्जुन, अकेली हूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कमजोरी में गिर जाऊं। मुझे लगा था तो मुझे संभालेगा, लेकिन गलती मेरी ही थी कि तेरे चंद लफ्जों में कुछ पल के लिए फिसल गई। अर्जुन की सांस उटक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, चाची, माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। चाची ने आंखें पूंछें और बोले, सिर्फ माफी से बात खत्म नहीं होती। हमें अपने अंदर के गुंदे इरादे को जड़ से खत्म करना होगा। अपने चाचा के लिए नहीं, अपने जमीर के लिए। इस रात दोनों एक ही छत तले थे, मगर एक लफ्ज भी ना बोले। उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी तौबा थी। बन गई। अगली सुबह घर वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, मगर दोनों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। उर्जन पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। चाची के लहजे में एक नई सख्ती और वकार आ गया था। दोनों एक दूसरे से नजर भी न मिलाते। 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। जीतन चाचा वापस आए। उन्होंने देखा कि घर न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि 15 दिन गुजर गए। बल्कि एक अजीब सा सुकून भरा हुआ है। चाची और अर्जुन दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ, मगर उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो दीवार शर्म की थी, तौबा की थी, और खुद से किए वादे की थी। चाचा को कभी कुछ पता ना चला, मगर अब अर्जुन चाचा की इज्जत को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि हर रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता। कुछ रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और उनका बोझ सबसे भारी होता है। ये कहानी यहाँ एक सवाल छोड़कर खत्म होती है। क्या किसी बीवी को इतने लंबे अरसे तक अकेला छोड़ देना समझदारी है? क्या एक जवान लड़के पर आंखें बंद करके भरोसा करना ठीक है? क्या ये सब टल सकता था अगर चाचा जरा सी होशियारी दिखाते? सबक बिल्कुल साफ है। भरोसा अच्छी चीज है, मगर आंखें मूंद कर भरोसा करना पूरे घर को खतरे में डाल सकता है। हर घर सिर्फ ईंटों से नहीं चलता, उसे संभालने वाला भी चाहिए होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।